नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच आपकी कुंडली में ऐसा अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर बन रहा है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिए, कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देता है? जब वो स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच आपकी गोचर कुंडली में सभी ग्रह या तो स्वराशि में हैं या फिर मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में। और इस तरह इस एक माह में ग्रहों का ऐसा संयोजन बन रहा है जो आपकी कुंडली में इससे पहले कभी नहीं बना। 6 बड़े राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है और ये समय ऐसा आने वाला है जिसका लाभ अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो ग्रहों के इस गोचर का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इसको समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। ऋषि पाराशर का कहना है कि अगर किसी कुंडली में 3 या 4 ग्रह भी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में हो और 1-2 राजयोग बन जाए तो वो कुंडली बहुत मजबूत होती है, बहुत बलवान होती है और वो कुंडली हर तरह का शुभ फल देने में सक्षम होती है। अब आप यहाँ देखिए, लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर है सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में, और यहाँ पर बुध वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और 28 दिसंबर को छठे भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में। शनि भाग्य भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र अपनी राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और 25 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 28 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों ही अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी ग्रह ना तो नीच की राशि में है और ना ही शत्रु राशि में है। तो ये बहुत ही विलक्षण ग्रह स्थिति है जो आपकी कुंडली में 13 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में बनने जा रही है। राजयोगों की बात करें तो मंगल छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा कुंडली के सप्तम भाव में। मंगल 28 दिसंबर को जब सप्तम भाव में आएंगे तो गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में होंगे और इसके अलावा शुक्र 25 दिसंबर को छठे भाव में आ जाएंगे और 28 दिसंबर को बुध छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। साथ ही साथ शुक्र और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि बुध चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है, शुक्र पंचम के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है। तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो इस तरह से बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में 13 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 में। तो आइए समझते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है लग्नेश का और उसके बाद भाग्येश का। तो आपकी कुंडली में लग्नेश हैं बुध और भाग्येश हैं शनि। बुध की बात करें तो बुध
सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के चौथे भाव के और लग्न के स्वामी होकर के, और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। कुंडली के किसी भी भाव में अगर कोई राजयोग बनता है तो उस भाव से संबंधित सभी फल आपको प्राप्त होते हैं। अब सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, और बुध यहाँ पर सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाते हुए आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, तो इस समय आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, सूर्य आपके आत्मा के, आत्मबल के, आत्मविश्वास के कारक होते हैं। अभी तक आपके जीवन में, आपके मन में जो एक डर बैठा हुआ था, जो भय का वातावरण था, किसी कार्य को करने की आपकी इच्छा ही समाप्त हो चुकी थी, वो सब समस्याएं अब समाप्त होंगी। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके बोलने की, लिखने की, सोचने, समझने की क्षमता, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता बुध के प्रभाव से बढ़ेगी, और आप ये तय कर पाएंगे कि जीवन में आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किस तरह से कार्य करना है, जिससे कि आपको जीवन में सफलता, मान सम्मान और धन की प्राप्ति हो सके। अब यहाँ सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के सातवें में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव क्या होता है? पराक्रम पुरुषार्थ का। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहेगा इस गोचर काल में, और जब आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो फिर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य है उसे आप पूरा करने में सक्षम होंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है, बुध व्यापार के कारक हैं, सूर्य के साथ हैं, सूर्य का बल बुध को प्राप्त है, और सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं, बुध चौथे भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर चौथे भाव की चीज़ों को प्राप्त करेंगे। अब चौथा भाव क्या होता है? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस गोचर काल में प्राप्त हो सकती हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी बात, तीसरा भाव जो होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, संचार माध्यमों का होता है, और सातवां भाव व्यापार का होता है। तो आप अपने व्यापार व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा संचार माध्यमों से जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस की ओर आपका मन आगे बढ़ेगा और आपको सफलता मिलेगी। खास करके मंगल छठे भाव में है, शुक्र 25 दिसंबर को जब छठे भाव में आ जाएंगे, शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो उस समय आप अपने व्यापार के विस्तार जो है वो विदेशों तक भी करेंगे और विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। चूंकि शुक्र धन के कारक होते हैं, विदेश भाव पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। खर्च बढ़ेगा। खर्च कहाँ पर होगा? देखिए, सूर्य तीसरे भाव के स्वामी, बुध चौथे भाव के स्वामी होकर के राजयोग बना रहे हैं, तो जो आपका खर्च होगा वो चौथे भाव की चीज़ों पर होगा। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई मकान बनवा सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं, कोई कृषि भूमि खरीद सकते हैं। इस तरह की चीज़ों की प्राप्ति आपको होगी। व्यापार व्यवसाय के लिए बुधादित्य राजयोग का बनना सप्तम भाव में आपके व्यापार को बुलंदियों पर लेकर जाने वाला होगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप को शो करता है। बुध और सूर्य यहाँ पर हैं, तो सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा जो कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिसकी बहुत साउंड होगी, और साथ ही साथ वो आपको आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाने में सक्षम होगा। आपकी गोचर कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव भाग्य के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि शनि किसी भी कार्य को डिले करते हैं, तो भाग्य का सपोर्ट भी धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है, और वो ये है कि शनि और शुक्र का नवम पंचम योग बन रहा है। शुक्र से पंचम पर है शनि और शनि से नवम पर है शुक्र। तो जब त्रिकोण पर होंगे दोनों ही ग्रह, और दोनों ही ग्रह त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र पंचम में है और शनि नवम में है, तो ऐसे में शनि भी एक्टिवेट होंगे और शुक्र भी एक्टिवेट होंगे। जब शनि एक्टिवेट होंगे तो आपके भाग्य
को बूस्टअप करेंगे, भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का, अपनी मेहनत का फल अब शनि देना शुरू करेंगे। देखिए, शनि के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि शनि 24 नवंबर तक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। लगातार नक्षत्र परिवर्तन, वक्री होना, अस्त होना, ये समस्याएं शनि के साथ लगी रहीं और इस वजह से शनि आपको वो दिन नहीं दे पाए जो कि आपको मिलना चाहिए था। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी से पहले ढैया का प्रभाव था। 17 जनवरी को ढैया समाप्त हो गई। ढैया समाप्त होने के बाद शनिदेव बहुत अच्छा फल आपको दे सकते थे, लेकिन नहीं दे पाए। अब 24 नवंबर के बाद से क्या हुआ है कि शनि राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और राहु आपके कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं, कर्म के भाव में। तो इस समय आपके कार्य क्षेत्र को आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शनि और राहु मित्र हैं, एक जैसे ही कार्य करते हैं और शनि राहु के नक्षत्र में है। तो इस तरह से शनि और राहु केवल 14 जनवरी नहीं बल्कि आने वाले 18 माह तक आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब यहाँ एक चीज़ समझने की है कि शनि जो हैं वो दशम भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं और राहु शनि से दूसरे भाव पर हैं। दूसरा भाव आपके सपोर्ट का, आपके बल का, आपके धन का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है। तो शनि इस समय राहु के बल से कार्य करेंगे और राहु के द्वारा ही अपना फल प्रदान करेंगे। राहु बैठे हैं आपके कर्म भाव में। राहु की असीम एक्सपेंशन, असीम विस्तार के कारक होते हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र को मनचाही दिशा में जितना आप बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ाने में राहु आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, शनि राहु के नक्षत्र में है और अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। राहु क्या है? राहु सीक्रेसी के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। जब कार्य क्षेत्र में राहु बैठे हैं तो दो बातों का ध्यान रखना है आपको। पहली बात तो यह है कि आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार तो करेंगे, अनलिमिटेड एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। राहु असीम विस्तार के कारक हैं। आप व्यापार व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि राहु गोपनीयता के कारक हैं, सीक्रेसी के कारक हैं। तो व्यापार व्यवसाय को, अपनी नौकरी को, अपने रोजगार को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह की प्लानिंग आप कर रहे हैं अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, इस बात को किसी से भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। अगर आपने अपनी योजना को, अपनी प्लानिंग को किसी से शेयर कर दिया, यही राहु नेगेटिव डायरेक्शन से एक्ट करेंगे और आपका काम बाधित हो जाएगा। तो एक बात तो ये ध्यान में रखें कि किसी को शेयर न करें। दूसरी बात, राहु टेक्नोलॉजी के भी कारक होते हैं। तो अपने व्यापार व्यवसाय को आप जितना अधिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। और चूंकि सूर्य भी एक माह तक आपकी कुंडली में सप्तम भाव में है और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो सीधी सी बात यह है कि तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन बिजनेस का होता है, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। अब एक चीज़ मैं बता दूं, मिथुन राशि के जातकों के स्वामी हैं बुध और शुक्र आपकी कुंडली में पंचम में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में। तो शुक्र बुध बहुत गहरे मित्र हैं। कुंडली का जो तीसरा भाव है, इस पर शनि का भी प्रभाव है, इस पर सूर्य का भी प्रभाव है। तो तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है, तीसरा भाव ग्लैमर इंडस्ट्री को शो करता है, तीसरा भाव मॉडलिंग को शो करता है, सोशल मीडिया को शो करता है। इस समय अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली में शुक्र अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, मित्र राशि उच्च की राशि में है, तो ये समय आपके लिए सिनेमा जगत, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके बहुत अच्छा लाभ देने का है। और अगर आप इन क्षेत्रों में पहले से हैं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा आ चुका है, बहुत बड़ा लाभ आपको इस समय प्राप्त होने जा रहा है। मंगल की बात करें तो मंगल मिथुन राशि के जातकों के लिए कारक नहीं होते, लेकिन मंगल छठे भाव में कारक होते हैं
और यहाँ पर मंगल छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो यहाँ पर आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, और यहाँ पर मंगल का गोचर है 28 दिसंबर तक। कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप फाइट कर रहे हो, मंगल आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। क्योंकि मंगल जब छठे भाव में राजयोग बनाते हैं तो कोई भी कंपटीशन ऐसी नहीं है जिसमें कि मंगल आपको आगे न ले करके जाएं। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जा करके अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आपके विदेश जा करके धन कमाने के बहुत से अवसर मंगल प्रदान करेंगे। 25 दिसंबर को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। शुक्र छठे भाव में गोचर करेंगे और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, और यहाँ शुक्र अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 12वें भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। अब 12वां भाव खर्चों का होता है। सबसे पहले तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे तो बढ़ेंगे, खर्चे तब करेंगे आप जब आपके पास धन होगा। और धन कौन देगा? धन आपको मंगल देंगे, गुरु देंगे, क्योंकि मंगल और गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं। गुरु लाभ के भाव में हैं और मंगल लाभ के स्वामी हैं, और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो धन की प्राप्ति आपको 11वें भाव से गुरु और मंगल प्रदान करेंगे। विदेशों से धन मिलेगा, और आप खर्च करेंगे चौथे भाव की चीज़ों पर। कोई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप अगर महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर आपको धन खर्च होगा। आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, घर का विस्तार कर सकते हैं। आपका अपना घर है तो उस घर को आप संवारने सजाने पर धन खर्च करेंगे। नया भवन, नए वाहन का भी योग बनता है। नया वाहन क्रय कर सकते हैं, नया भवन आप ले सकते हैं, कोई प्लाट वगैरह ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिए, केतु क्या है? डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। केतु आपको आने वाले 18 माह में, क्योंकि 18 माह तक केतु यहाँ रहेंगे अकेले, तो केतु आने वाले 18 माह में आपकी मातृभूमि से दूरी बना देंगे, मातृभूमि से अलगाव करा देंगे आपका। ये नोट कर लीजिए। तो मातृभूमि से दूरी बनने का मतलब क्या है? कि आप किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे प्रदेश में, किसी दूसरे शहर में व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जाएंगे निश्चित रूप से। ये मिथुन राशि के जातक नोट कर लें, ये प्रबल योग है आपकी कुंडली में, और आपकी भाग्योन्नति भी विदेश जाकर के ही होगी। 28 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे अपने मित्र देवगुरु की राशि में, और 28 को ही बुध यहाँ से हट जाएंगे और बुध आ जाएंगे छठे भाव में। अब आप देखिए कितना अद्भुत संयोजन है। दो शत्रु ग्रह, लेकिन दोनों पहले भी अलग थे, बाद में भी अलग रहेंगे। बुध 28 तक सप्तम में थे, मंगल छठे में थे। 28 के बाद मंगल सप्तम में, बुध छठे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य और बुध मंगल रहेंगे, और मंगल और गुरु का परिवर्तन योग बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण योग है परिवर्तन योग। देखिए, कोई दो व्यक्ति, चाहे मित्र हों चाहे शत्रु हों, अगर वो एक दूसरे के घर में रहना शुरू करें तो कभी भी दूसरे के घर का नुकसान नहीं करेंगे। तो वही हाथ यहाँ पर होगा कि मंगल गुरु के घर में है, गुरु मंगल के घर में है, तो 11वें भाव को भी बूस्टअप करेंगे, 7वें को भी बूस्टअप करेंगे। तो 7वां भाव व्यापार का होता है, 7वां भाव जीवन साथी का होता है, धन 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, धन का होता है, आपकी आय का होता है। तो यहाँ पर मंगल और गुरु का प्रभाव ये होगा कि आप अपने व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति करेंगे, अपने जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति करेंगे, आपके विवाह का योग बनेगा, क्योंकि शुक्र पंचम में बैठे हैं। पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो सीधी सी बात यह है कि संतान से, शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा। अपने
लव पार्टनर से, प्रेमी प्रेमिका के बीच में बहुत गहरा लगाव बढ़ेगा। और वो जब शुक्र छठे में आ जाएंगे तो विवाह का योग भी बन जाएगा। तो विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। दशम में मंगल दिग्बली होते हैं। मंगल के प्रभाव से कितना भी बड़ा चैलेंज हो कार्य क्षेत्र में, उसे आप पूरा करेंगे और धन की प्राप्ति करेंगे। खास करके अगर आप मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, अगर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, अगर आप देश की रक्षा सेनाओं में कार्य कर रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में हैं, या पुलिस विभाग में हैं, फायर रिलेटेड एरियाज में काम कर रहे हैं, तो मंगल आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि मित्र की राशि में है, केंद्र के भाव में है और परिवर्तन योग बना रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र से धन प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कुल मिलाकर के 13 दिसंबर से 14 जनवरी का टाइम पीरियड जो है, ये आपके लिए एक वरदान के रूप में आ रहा है और इस गोचर का पूरा लाभ आपको ले लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, उस ग्रह का उपाय जरूर कीजिएगा, ताकि ग्रह को बल मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। उपायों के लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दिया है, देख लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।